हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में रियल्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट किया हूँ, जो क्लास 10 के लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 है। तो इस चैप्टर में जो पढ़ना है उसके बारे में देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन पहले देख चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। सेकेंड वीडियो में यूक्लिड डिवीजन लेमा को देख चुके हैं। आज ये जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो है और इसमें आप लोग को मैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बताऊंगा। ओके, उसके बाद जो फोर्थ लेक्चर होगा वो रिवाइजिंग इरेशनल नंबर्स का होगा। फिफ्थ लेक्चर होगा रिवाइजिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एंड समरी। ओके, तो आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं थर्ड टॉपिक को, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स में एक थ्योरम है। यहाँ पर थ्योरम क्या कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। यानी कि ये कहा गया कि कोई भी कंपोजिट नंबर लिया जाए, कंपोजिट नंबर जिसके एक जो फैक्टर होते हैं वो 1 होता है, खुद का होता है, सेल्फ रहता है, और अदर भी फैक्टर होते हैं, 2 और मोर फैक्टर होते हैं, तो वैसे नंबर्स कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो उसको अगर एक्सप्रेस किया जाए या फैक्टराइज किया जाए तो वो क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, वो प्राइम नंबर्स के रूप में फैक्टर होगा और वो फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। जैसे हम लोग 6 लेते हैं, 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3 करेंगे, और ये 2 और 3 क्या है, प्राइम नंबर्स हैं और ये यूनिक फैक्टर होगा। उसी प्रकार अगर 8 का फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे और इसका जो होगा 2 का पावर 3, इस तरह से फैक्टर होगा। ओके, तो ये जो एक 8 का जो फैक्टर आया वो यूनिक फैक्टर आया। तो यही चीज जो इसमें है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में। जैसे एग्जांपल है यहाँ पर, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। अब यहाँ पर जो है वो फाइंड करना है HCF एंड LCM। तो HCF और LCM दोनों फाइंड करना है, वो भी किसका, 96 एंड 404 का। तो यहाँ पर जब 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, 2 से देंगे तो 4 एंड 8 48 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 24 में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 12 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो 6 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये 3 टाइम्स में जाएगा। ओके, उसके बाद 404 का अगर फैक्टर करेंगे तो ये जो आएगा वो 2 से देंगे तो 202 आएगा, 202। उसके बाद फिर 2 से देंगे तो 101 आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार ये फैक्टर होगा। तो अगर 96 का देखें फैक्टर हम लोग तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 है सो 5 टाइम्स आया है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स आया, 3 1 टाइम्स आया है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो 2 का पावर 5 इंटू 3, 3 का पावर 1। ओके, उसके बाद 404 को अगर लिखना चाहें, 404 को तो हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 101। तो यहाँ से 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 101। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि HCF और LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर HCF फाइंड करना है, HCF ऑफ 96 एंड 404, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फाइंड करेंगे, जैसे हम लोग देखेंगे कि 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो दोनों में जो कॉमन होगा और सबसे कम पावर रहेगा उसको हम लोग रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों में जो कॉमन है 2 का स्क्वायर जो है 2 का पावर 2, तो ये दोनों में कॉमन है, तो इसको 2 का पावर 2 कर लिया और 2 का पावर 2 4 आ गया, तो HCF जो है इसका 4 आ जाएगा। ओके,
अब यहाँ पर फिर से एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इक्वल टू ए इंटू बी। अगर है सो एचसीएफ और एलसीएम है, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल। तो हम लोग यहाँ पर एचसीएफ ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 4, तो एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू बी। ए इंटू बी यानी कि दो नंबर्स 96 इंटू 404, और जो एचसीएफ है सो 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको कैंसिल करेंगे तो 101 टाइम्स में, और यहाँ से एलसीएम जो फाइंड हो जाएगा 96 और 101 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9696 आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी, ये फॉर्मूला में एचसीएफ दिया रहेगा, ए और बी दिया रहेगा, तो एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। और अगर एलसीएम दिया हुआ है और दो नंबर्स दिए हुए हैं तो एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। और एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है और दो नंबर्स में से कोई एक नंबर फाइंड करना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर 672 एंड 120 को ऐसा इसका एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। अगर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमारे पास 2 से देंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। ओके, अब 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 से देंगे तो 36 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 18 टाइम्स में जाएगा। फिर 2 से देंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा। और फिर 3 से देंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। ओके, 120 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करते हैं तो 2 से देंगे तो 60 टाइम्स में जाएगा। 2 से फिर दिए तो 30 टाइम्स में गया। फिर 2 से दिए तो 15 टाइम्स में गया। फिर 2 से जाएगा नहीं, 3 से देना होगा, 3 5 जा 15। अब यहाँ पर इन सारे का है सो जो निकला प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर 6 का देखते हैं तो 6 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ओके, उसके बाद फिर है सो 72 का देखते हैं। 72 इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2। उसके बाद फिर 120 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन देखे हैं तो इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। और फर्स्ट 6 का अगर देखते हैं तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1। अब इसमें एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड करनी है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा कि इसमें से सबसे लोवेस्ट कॉमन फैक्टर को देखना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है और एक 3 जो है वो तीनों में कॉमन आ रहा है। ओके, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो 2 इंटू 3 करेंगे और 2 3 जा 6। एचसीएफ इस तरह से फाइंड हो जाएगा। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम लोग को इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को देखना होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है, तो अगर देखा जाए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन तीनों में तो 2 का पावर 3 जो है वो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो एलसीएम में 2 का पावर 3 हो जाएगा इनटू, अब 3 के देखते हैं तो हाईएस्ट में है सो 3 का पावर 2 है तो ये आ जाएगा 3 का पावर 2, और 5 का पावर 1 है तो यहाँ पर 5 का पावर 1। तो अगर इसको 2 का पावर 3 यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 इंटू 5, इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 360 आ जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम फाइंड करेंगे। ओके,
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।